नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, मौसम जो है राजस्थान का इस तरह से बना हुआ है कि फिलहाल जो लो प्रेशर सिस्टम उत्तर प्रदेश के भागों से आगे बढ़ा था वो राजस्थान के भागों पर ही पहुंच गया है, लेकिन कमजोर हो चुका है, सर्कुलेशन की श्रेणी में है। बादल राजस्थान के कई भागों पर इसकी वजह से देखने को मिल रहे हैं, तेज हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन बारिश की जो गतिविधियां हैं वे बहुत ही कम भागों पर होने की संभावना बनी हुई है, क्योंकि इसकी जो बारिश थी वो सारी की सारी ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली के भागों पर कर चुका है। इसमें अब इतना मॉइस्चर ही नहीं बचा है कि ये राजस्थान के भागों पर बारिश कर दे। बादल जरूर कई भागों पर दिखाई दे रहे हैं और कुछ स्थानों पर, जैसे मैंने कहा, कि थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां चल रही हैं। सुबह के समय भी, यानी कि 20 सितंबर की सुबह के समय भी कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी, लेकिन मानसून की विदाई राजस्थान के भागों से अभी नहीं लग रहा कि जो है वो देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी उसमें विलंब होने वाला है, क्योंकि इसके बाद भी दो और नए सिस्टम आने वाले हैं भारत के राज्यों पर, और बारिश की गतिविधियां जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान के भागों पर तक भी जो है बढ़ने वाली है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि अभी मानसून की विदाई जो है जल्दी हो पाएगी, उसमें जो है थोड़ा टाइम अभी जरूर लगेगा। और देखिए, अगर आपको कोई अदर साउंड आ रही हो मेरे अलावा तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि आज जैन समाज का जो है मेरे यहाँ पर उछा निकल रहे हैं, उछा बोलते हैं, और ये 2 दिन निकलते हैं, कल निकले थे और आज निकले हैं। तो वे यहाँ पर मेरे जो है, मैं थोड़ा अंदर हूँ तो बाहर जो है सड़क से ही होकर वे गुजर रहे हैं, तो अगर आपको कोई साउंड आ रही हो तो आप उसे इग्नोर करें। तो आइए, फिलहाल इस तरह से तो मौसमी सिस्टम बने हुए हैं और मानसून की अक्षय रेखा भी राजस्थान के भागों पर बनी हुई है। इस सिस्टम के कमजोर होते ही कोई फिलहाल ऐसा सिस्टम भी नहीं है कि जो भारत के राज्यों पर मौजूद है, वो भी आएगा बंगाल की खाड़ी से। तो इस तरह से फिलहाल सिस्टम है, और आइए देख लेते हैं एक बार 20 सितंबर से और 25-26 सितंबर तक, 28 सितंबर तक लगभग, कि राजस्थान का किस तरह का मौसम रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो वेदर रिपोर्ट है ये राजस्थान की 20 सितंबर की है, और 20 सितंबर में सिस्टम राजस्थान के भागों पर है, लेकिन श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, शिखर, चूरू के आसपास के भागों पर, अलवर, भरतपुर के भागों पर भी सुबह के समय थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बौछारें देखने को मिल सकती हैं। यानी कि इस सिस्टम की वजह से बादल रहेंगे, सुबह ही सुबह हल्की फुल्की बौछारें हो सकती हैं, संभावनाएं कम है लेकिन बन सकती हैं। इस तरह की कुछ जैसे मॉडल दिखा रहे हैं, इशारा कर रहे हैं कि मॉइस्चर अधिक रहेगा तो बारिश जो है वो हो सकती है। और बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली के भागों पर मौसम जो है दोस्तों साफ ही देखने को मिलेगा। दिन में थोड़े बहुत बादल आते जाते दिखाई दे सकते हैं। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर, बूंदी, टोंक, कोटा के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल बनेंगे, दिखाई देंगे। हो सकता है 1-2 भागों पर हल्की फुल्की बौछारें जो है वे जो है हो जाएं, देखने को मिल जाएं, ज़्यादा संभावनाएं नहीं है बारिश की। जयपुर और अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, अजमेर के भागों पर भी बादल भी जो है वे बनेंगे, क्योंकि मॉइस्चर जो है वो नीचे से ऊपर उठेगा और ऊपर उठकर यानी कि गर्मी होगी, और दोपहर से शाम के समय कुछ भागों पर बादल भी दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की संभावनाएं सिर्फ इन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर थोड़ी बहुत बौछारें की संभावनाएं बन सकती है। अन्य भागों पर संभावनाएं ना के बराबर है, सिर्फ बादलों की ही आवाजाही देखने को मिल सकती है। इस तरह से राजस्थान का 20 सितंबर में मौसम रहेगा। 21 सितंबर में भी कोई खास ज्यादा बारिश की संभावना किसी भी भागों पर राजस्थान के नहीं है। थोड़ी बहुत उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के आसपास के भागों पर बादल दिखाई देंगे, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो सकती है। बूंदी, टोंक, कोटा के भागों पर भी बादल दिखाई दे सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान पर मौसम साफ रहेगा। मध्य से उत्तरी भागों पर भी मौसम पूरी तरह से साफ ही देखने को मिलेगा। थोड़े बहुत दिन में दोपहर के बाद बादल जो है वे जरूर आते जाते देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर 22 सितंबर में भी राजस्थान के भागों पर मौसम साफ ही रहेगा लगभग, यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर और बूंदी, टोंक, कोटा के भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। इसी प्रकार 23 सितंबर में भी राजस्थान का मौसम साफ रहेगा। 24 सितंबर से बादल फिर से राजस्थान के भागों पर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, बूंदी, टोंक, कोटा के भागों पर दिखाई देंगे। कुछ स्थानों पर हल्की बारिश, बौछारें गिरने की संभावना बनेगी। अन्य भागों पर मौसम साफ ही बना रहेगा। यहाँ पर बात करें आने वाली 25 सितंबर की, 25 सितंबर से हम बोल सकते हैं कि पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनेगी। पश्चिमी राजस्थान के यानी कि जालोर और जोधपुर के, चूरू, सीकर के भागों पर भी बादल पहुंचेंगे। बारिश 1-2 भागों पर हो सकती है, लेकिन बूंदी, टोंक, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर के कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना बनेगी। 26 सितंबर में भी बारिश होने की संभावना पूर्वी राजस्थान के भागों पर रहेगी। पश्चिमी पर लगभग मौसम साफ ही बना रहेगा। 27 सितंबर में भी बारिश होने की संभावना पूर्वी राजस्थान के भागों पर रहेगी, दक्षिणी भागों पर भी रहेगी। पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ हिस्सों में बादल दिखाई देंगे, बारिश होने की संभावना जो है बन सकती है।
इसके अलावा 28 सितंबर में पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावनाएं बनेगी और उस दौरान एक WD पहाड़ी राज्यों पर आएगा, तो उत्तरी भागों पर भी बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। जैसे भी अपडेट होंगे उसके बारे में हम आप सभी को जानकारी देते रहेंगे। काफी लंबा आगे का अपडेट है, फिर बदलाव भी हो सकते हैं, तो जैसा भी होगा आप सभी को अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। राजस्थान भाइयों को एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।